1 मंथ भी लग जाता है, 2 मंथ भी लग जाता है, 6 मंथ तक हमारी तस्वीर चली जाती है वर्किंग में जो है। बट मल्टी कलर बॉल पेन हमें यूज़ करने के लिए नहीं मिल रहे होते थे। मैंने बहुत सर्च किया मार्केट में जाके कि मल्टी कलर, तो वो करने के लिए मैंने उठाया, करता रहा, कुछ डायग्राम बहुत गलत बनी, कभी पेन ने इंक छोड़ दिया, कभी कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन करता रहा तो 2 ढाई साल के अरसे में लेकिन नेगेटिव कभी ऐसा हो जाता है कि लोग इस बात पे डिसाइड कर देते हैं कि यार पाकिस्तान में तो इसकी कदर नहीं है, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? और मेरा जो ये ज़ाहिर-सी बात है शौक़ है, और पाकिस्तान में क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर रहा, तो मैं अपने मुल्क के लिए भी ये काम कर रहा हूँ, ताकि अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकूँ। पाकिस्तान में आर्टिस्ट को जो मुश्किलात का सामना है, सबसे बड़ा तो ये अलमिया है हमारे मुल्क में कि आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ना हुकूमती सतह पे कोई इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता है, ना अवामी सतह पे एप्रिशिएट करता है। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम रूफी आज़मी, आई एम फर्स्ट पाकिस्तानी बॉल पेन आर्टिस्ट। बॉल पेन आर्टिस्ट होने के साथ साथ मैं एक स्कूल में जो है वो आर्ट टीचर भी हूँ। उसके अलावा मेरा ताल्लुक़ जो है वो अदबी घराने से है, और उस अदबी घराने में जहाँ तमाम शायर मौजूद हैं, वहाँ पर एक मैं आर्टिस्ट मौजूद हूँ। पेंटिंग को बनाने का टाइम का सवाल जहाँ तक है, तो हम जब आर्टिस्ट प्रोफेशनल लेवल पे आ जाते हैं तो इसको फिर हम मूड के हिसाब से बना रहे होते हैं। और बाज़ मरतबा ये होता है कि मूड आपका जो है ना वो 1 वीक तक नहीं बना हुआ है, या ज़्यादा पीछे अ, जिस तरह के आज का दौर जो है ना बहुत ज़्यादा कस्मा पुरसी वाला चल रहा है, तो उसमें दिमाग में 10 चीज़ें हमारे चल रही होती हैं। तो कभी मूड होता है तो काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, मूड नहीं होता। अच्छा, क्योंकि मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि मैं जो अपना बॉल पेन कर रहा हूँ, बॉल पेन में जो मेथड यूज़ हो रहे हैं वो क्रॉस हैचिंग यूज़ हो रहा है, डॉटेड यूज़ हो रहा है, सर्कल मेथड यूज़ हो रहा है। तो मैंने सर्कल मेथड को जो है अपना स्टाइल बनाया है। अब उसमें क्या होता है कि छोटे-छोटे सर्कल करके उसकी लेयर्स बनती हैं। तो आप जब 10 मिनट एक मुसलसल सर्कल को देख रहे होते हैं, तो आपकी आइज़ और सर में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। तो फिर हम वहाँ पर अपना काम रोकते हैं, उसको रिलैक्स देते हैं अपने आप को। तो इस तरह करते-करते फिर डिपेंड करता है कि तस्वीर का साइज़ क्या है, उसमें कितना वर्क है। तो 1 मंथ भी लग जाता है, 2 मंथ भी लग जाता है, 6 मंथ तक हमारी तस्वीर चली जाती है वर्किंग में जो है। मुश्किलात का जहाँ तक सवाल आप कर रहे हैं कि किन मुश्किलात का सामना हुआ, तो मैं क्योंकि बचपन से ही आर्ट वर्क कर रहा हूँ, तो मुझे काम करने में इतनी मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन मुझे मटेरियल ढूँढने में जो है, या मटेरियल हासिल करने में जो है बहुत मुश्किल आई। हमारे यहाँ नॉर्मली बॉल पेन में जो है 4 कलर्स तो अवेलेबल होते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। बट मल्टी कलर बॉल पेन हमें यूज़ करने के लिए नहीं मिल रहे होते थे। मैंने बहुत सर्च किया मार्केट में जाके कि मल्टी कलर बॉल पेन मिले, तो फिर कहीं जाके ये मेरे हाथ में एक बॉल पेन है, ये मुझे एक बॉल पेन नज़र आया एक ठेले पर, जो बच्चे हमारे यहाँ अमूमन यूज़ कर रहे होते हैं, जिसमें 7-8 पेन लगे होते हैं। तो ये पेन मैं उठा के ले आया, और इससे कलर, जब आप कहते हैं कि अगर आपको शौक़ है और आप में काम करने की एक जस्तजू है, एक सलाहियत है, तो फिर आपको एक्सेसरीज़ की इतनी परवाह नहीं होती। मुझे ये ठेले से मिला, मैंने इसको लिया और काम शुरू कर दिया। अब आके जैसे-जैसे मार्केट में जो है वो मेरा नाम जाने लगा, तो कुछ मोहब्बत करने वाले, कुछ हमारे दोस्त जो मुल्क से बाहर रहते हैं, उन्होंने मुझे अभी बॉल पेन्स जो है ब्रांड वो मुझे भेजें। उनकी और लोकल पेन की क्वालिटी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ के लोकल बॉल पेन में ये होता है कि वो इंक छोड़ देते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है, और इतना स्लो और ये देख के काम करना पड़ता है कि अगर हमारी तस्वीर 50% हो गई और कहीं ऐसी जगह पे बॉल पेन ने इंक छोड़ दी, तो फिर वो 50% की मेहनत हमारी ज़ाया हो जाती है। तो बहुत सुकून से, बहुत देखभाल के इसको काम करना पड़ता है, और इसी वजह से जो है वो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा एक तस्वीर बनाने में चला जाता है। मैं बचपन से ही मुझे आर्ट का जो है वो शौक़ है, और मैं बचपन से आर्ट खुद ब खुद करता आ रहा हूँ। मेरी गली में एक आर्टिस्ट होते थे, फिर मैं उनके पास जाके बैठता था और देखता था। मैं बेसिकली पेंसिल आर्टिस्ट था। कोविड वाले टाइम में बिल्कुल फ्री था, तो घर में बैठा हुआ था, तो ऐसे ही नेट पर जो है वो मुख्तलिफ़ आर्टिस्ट हज़रात की जो है वो वीडियो सर्च कर रहा था मैं। तो यूरोप के एक बॉल पेन आर्टिस्ट की वीडियो मेरे सामने आई, और उस काम ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। तो फिर ये ज़हन में आया कि क्यों ना बॉल पेन से भी एक कोई ड्राइंग बनाई जाए। तो घर में राइटिंग बॉल पेन पड़े हुए थे, मैंने वो बॉल पेन उठाया और एक लाइन उसमें डाली। हमारे यहाँ आपने सुना होगा, बड़े कहते हैं कि अगर आप बॉल पेन से राइटिंग करेंगे तो राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो एक स्केच करना तो बहुत दूर की बात, और यही हुआ कि मुझसे बॉल पेन इतना स्मूथ नहीं चल रहा था जैसे मैं पेंसिल से काम कर लेता था। लेकिन कहते हैं कि जब आप में काम करने की वो है सलाहियत, और एक जरासीम मौजूद थे, तो वो करने के लिए मैंने उठाया, करता रहा, कुछ डायग्राम बहुत गलत बनी, कभी पेन ने इंक छोड़ दिया, कभी कोई प्रॉब्लम हुई, लेकिन करता रहा तो 2 ढाई साल के अरसे में तकरीबन 200 से ऊपर स्केच बनाए, और हाथ मज़ीद काम कर के जो है साफ़ होता रहा। आज मेरा काम आप लोगों के सामने है, और मैं मज़ीद अपने काम को बेहतर करने के लिए आज भी जो है वो दिन-रात एक करके काम कर रहा होता हूँ, ताकि पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर अंदाज़ में की जा सके।
नहीं, इस तरह का नेगेटिव सवाल तो नहीं आया है कि वो लिखने के लिए यूज़ होता है और आप आर्ट में, यहाँ तो मुझे काफ़ी एप्रिसिएशन मिली है। लेकिन नेगेटिव कभी ऐसा हो जाता है कि लोग इस बात पे डिसाइड कर देते हैं कि यार पाकिस्तान में तो इसकी कदर नहीं है, तो तुम ये काम क्यों कर रहे हो? या तुम्हारी तस्वीर जिस तरह से तुम तेज़ी से काम कर रहे हो, इतनी तेज़ी से जो सेल नहीं हो रही है, तो तुम छोड़ दो इसको, मत करो। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं ना, वो कभी हमें डिसहार्ट करते हैं, और जबकि ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए। आप एप्रिशिएट करें, और हम ज़ाहिर बात है कोई काम जो है ना, बहुत ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे के लिए किया जा रहा हो, इंसान का अपना एक शौक़ होता है। और मेरा जो ये ज़ाहिर बात है शौक़ है, और पाकिस्तान में क्योंकि ये काम कोई और नहीं कर रहा, तो मैं अपने मुल्क के लिए भी ये काम कर रहा हूँ, ताकि अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर सकूँ। और पैसे की जहाँ तक बात है, तो मेरे एक दोस्त थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने ये बोला कि रूफ़ी, कभी भी इस काम में पैसे के पीछे नहीं भागना, एक दिन पैसा खुद आपके पीछे भागेगा। आप सिर्फ़ इसको अपनी ज़िंदगी दे दो, इस काम को, और बेहतर से बेहतर काम करो। पाकिस्तान में आर्टिस्ट को जो मुश्किलात का सामना है, सबसे बड़ा तो ये अलमिया है हमारे मुल्क में कि आर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। ना हुकूमती सतह पे कोई इसको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करता है, ना अवामी सतह पे एप्रिशिएट करता है। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है यूनिक काम है, तो लोग एक नॉर्मली एप्रिसिएशन तो देते हैं कि बहुत अच्छा काम है और अमेजिंग, ये तुमने कैसे कर लिया। लेकिन अगर आप कोई बहुत बड़े अवार्ड की या किसी बड़े इदारे की तरफ से सर्टिफ़िकेट की बात करें, तो ऐसा अभी कुछ भी मुझे नहीं मिला है। और मेरा हुकूमत से, आपके चैनल के तवस्सुत से ये सवाल है कि आप जो है इसको प्रमोट करें आर्ट को, क्योंकि हमारे यहाँ जो न्यू जनरेशन आ रही है, उसका सबसे पहला सवाल ये होता है कि अगर हम ये आर्ट करते हैं तो हमारा स्कोप क्या है इसमें, और जब अगर हम उसको स्कोप सही से नहीं बता सकेंगे, तो फिर वो पीछे हट रहा है, और इसी वजह से हमारे मुल्क से जो है वो आर्ट ख़त्म होता जा रहा है। पाकिस्तान की और बाहर ममालिक की अगर आप बात करें, तो बाहर ममालिक में तो आप एक लाइन डालते हैं तो आपको उस पर भी बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलती है। वहाँ स्कूल की सतह पर बच्चों को बहुत एप्रिसिएशन मिलती है, और तो आर्टिस्ट होते होते तक तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो एप्रिसिएशन, अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह ले चुका होता है। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। मैं आज फर्स्ट बॉल पेन आर्टिस्ट बना हुआ हूँ, मैंने इतना सारा काम कर लिया है, लेकिन मुझे इससे कोई एक वैसी अर्निंग, अगर आप कहें, तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि शायद आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो रही होगी, तो ऐसी कोई भी नहीं है, कोई इतनी ख़ास अर्निंग नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ कोविड के बाद से जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई, एक वजह वो भी बनी हुई है। दूसरी वजह ये कि कोई यहाँ पर आर्ट की कदर नहीं है, तो हम इतनी ज़्यादा अर्निंग इससे नहीं कर पा रहे हैं। अब क्योंकि शौक़ है, तो हम अपना पैसा तो इस पर लगा रहे हैं, लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई पैसे की सूरत में नहीं आ रहा है। नहीं जी, मुझे अभी तक किसी बॉल पेन कंपनी ने अप्रोच नहीं किया है, और आपने जो मुझसे ये सवाल किया, तो मैं इस पर आपको एक जवाब ये देना चाहूँगा कि मैं ख़ुद बॉल पेन कंपनी से मुखातिब होता हूँ आपके चैनल से, कि वो इन 4 कलर के अलावा जो है मल्टी कलर में भी बॉल पेन निकालें, क्योंकि अब जूनियर लेवल पे आर्टिस्ट आ रहे हैं, और जो हम सीनियर लेवल पे आर्टिस्ट हैं, हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है मल्टी कलर बॉल पेन ढूँढने में। तो वो अगर हमें आसानी से हमारे ही मुल्क में अवेलेबल हो जाएँगे, तो फिर हमें जो है वो ब्रांड पेन जो है दूसरे ममालिक से मंगवाने के लिए जो हमें मुश्किलात का सामना है, वो नहीं होगा। जी, मैंने 2-4 फ़ेमस शख्सियत की जो है वो स्केच बनाया है, जिनमें से मैं आपको एक का बताता हूँ कि मैं जिस स्कूल में पढ़ाता हूँ, वहाँ हमारे यहाँ एक इवेंट में चीफ़ गेस्ट थे गवर्नर स्टेट बैंक इशरत हुसैन हाशमी साहब। तो मुझे वो टास्क मिला था कि उनकी तस्वीर बनाई जाए, क्योंकि वो प्रेज़ेंट करनी थी। तो वो मेरे लिए एक तो टास्क जो था वो था कि टाइम कम था और टारगेट बड़ा था। तो 1 वीक में मैंने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा के उनका स्केच बनाया, और जब उनको प्रेज़ेंट किया गया, तो क्योंकि ये बिल्कुल ही एक यूनिक बॉल पेन काम था, तो जिससे गवर्नर साहब को भी बहुत हैरानी हुई, और उन्होंने मुझे काफ़ी एप्रिशिएट किया। जैसा कि आपने मुझसे सवाल किया कि जो डिफरेंट एनजीओज़ इस वक्त एकेडमिक पर और आईटी पर काम कर रही हैं, तो क्या किसी ने आर्ट पर काम स्टार्ट लिया है, तो मुझे अभी तक ऐसा नज़र नहीं आया है। तो मैं ये बात कहूँगा कि जितनी एनजीओज़ इस वक्त आईटी पर, एकेडमिक पर काम कर रही हैं, स्पेशली हमारे गवर्नर सिंह जो है, कामरान टिसोरी साहब, वो भी आईटी पे बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि आर्ट के हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान में जो काम बिल्कुल नहीं हो रहा, वो आप अपने प्लेटफॉर्म से काम करें, ताकि न्यू जनरेशन जिस तरह आईटी में आ रही है, सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग, इसी तरह न्यू जनरेशन आर्ट में आए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ आर्ट में, फाइनेंशियली बड़े-बड़े जो आर्ट स्कूल हैं वहाँ पा रहे होते हैं, या जो न्यू जनरेशन आ रही है वो वहाँ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रही होती। तो आप कोई एक ऐसा इदारा बनाएँ या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएँ जहाँ आर्ट मटेरियल आप प्रोवाइड करें, और आर्ट के जो हमारे मुल्क में जो बड़े-बड़े आर्टिस्ट हैं, आप उनको वर्कशॉप के लिए वहाँ पर बुलाएँ, ताकि मैं ख़ुद भी वहाँ पर जाऊँ, और मेरी जहाँ तक ज़रूरत पड़े तो मैं भी वहाँ पर आके काम सिखाऊँ, और जो न्यू जनरेशन आर्ट है वो बिला झिझक, बिला किसी खौफ व ख़तर और परेशानी के जो है वो उस प्लेटफॉर्म पे आए और आर्ट को सीखे और अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे। मैं जो न्यू जनरेशन जो इस वक्त आर्ट में आ रहे हैं, मैं उनको सिर्फ़ एक मैसेज दूँगा कि वो डिसहार्ट ना हो।
अपने काम को करें, उनमें अगर सलाहियत है, आर्ट का शौक़ है तो वो करें। वो किसी भी ऐसी चीज़ से परेशान ना हो कि मटेरियल नहीं मिल रहा है या इसका स्कोप क्या है। अल्लाह ने हर चीज़ का एक वक़्त लिखा है, आप उसको करें। आप देखिएगा एक दिन आप भी पाकिस्तान के बेहतरीन आर्टिस्ट होंगे और आप काम करते रहें। और जो भी मेरी जहाँ तक आपको हेल्प चाहिए, मैं अपने लिए मैं हाज़िर हूँ हेल्प करने के लिए। मेरा जो है वो फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पे जो है वो रूफ़ी आज़मी के नाम से है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो हेल्प मुझसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। पेंटिंग और स्केचिंग्स की जो है ना कोई ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती। अलबत्ता एक हुनर है और हुनर की कोई डिमांड नहीं होती। लेकिन बहरहाल क्योंकि जब एक क्लाइंट का वो वक़्त वो आता है कि हमसे कोई क्लाइंट कहता है कि हमें बनवानी है या ये कितने की सेल होगी, तो फिर वो हम उसमें देखते हैं कि हमारा कितना वर्क उसमें लगा है, कितना हमारा टाइम ड्यूरेशन लगा है, क्या हमारा मटेरियल लगा है। तो उसके हिसाब से जो है वो तस्वीरें जो हैं वो डिमांड की जाती हैं। मेरे पास जो है वो इस वक़्त तकरीबन 10,000 से लेके 1 लाख तक का जो है आर्ट पीस मौजूद है। तो लेकिन ये है कि हमारे यहाँ कदर करने वाले कम हैं, तो वो इसी वजह से सही डिमांड भी नहीं लगा पाते और हमें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक जो है या हमारे काम के हिसाब से जो है वो पैसे नहीं मिल पा रहे होते। जहाँ तक आइडियाज़ की बात है कि हम क्या सोच के जो है वो आपने इतने सारे स्केचेस मेरे देखे तो ये क्या सोच के मैंने बनाया। तो मैंने अपने ज़हन में थोड़ा-सा रखा हुआ है सैड फेस, एक सैड या दूसरा अगर आप कह लें तो अट्रैक्शन, खूबसूरती। तो ज़ाहिर बात है एक खूबसूरती जो है उसमें भी अट्रैक्शन होती है या जो सैड फेस होते हैं जिसे हम कह लें कि जो गरीब देहात और ये जो फेस होते हैं उसमें भी एक अट्रैक्शन होती है। तो मेन अट्रैक्शन है मुझे जिस चीज़ में अट्रैक्शन नज़र आ रही होती है तो मैं वो रेफ़रेंसेस निकालता हूँ और फिर उसमें सेलेक्ट करता हूँ कि मेरे अपने मूड को क्या लग रहा है, कि मेरी अपने दिल को, मेरी आँखों को कौन-सी चीज़ बेहतर लग रही है, तो मैं फिर उस हिसाब से उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसको बनाता हूँ।